नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम 115 सेक्शन देखने वाले हैं टीपीए का। इससे पहले कि हमारे सारे सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, इसके साथ आपको 111 जो टीपीए का है वो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ इसको समझना बहुत आसान होगा। यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बात कही। स्थावर संपत्ति के पट्टे के अभिव्यक्त या विवक्षित अभ्यर्पण का प्रतिकूल प्रभाव संपत्ति के या उसके किसी भाग के ऐसे उपट्टे पर नहीं पड़ेगा जो पट्टेदार द्वारा उन निबंधनों और शर्तों पर पहले ही अनुदत्त कर दिया गया हो जो भाटक की रकम के बारे के सिवा सारदावेयी हैं, जो मूल पट्टे की हैं, किंतु जब तक कि यह अभ्यर्पण नया पट्टा अभिव्यक्त प्राप्त करने के प्रयोजन से ना किया गया हो और पट्टेदार द्वारा दे भाटक और उसे आबद्ध करने वाली संविधाएं क्रमशः पट्टाकर्ता को दे और उसके द्वारा प्रवर्तनीय रहेंगी। इसका बहुत ही अच्छे से हम एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें बताया गया है कि जो ए है पट्टाकर्ता है, बी पट्टादार है, सी उपपट्टाकर्ता है, पट्टादार है। ठीक है, ए ने बी को दी थी और बी ने सी को दी है। अब उपपट्टे पर यदि संपत्ति दी गई है और बी जो है वो सरेंडर करता है, वो ए को कहता है कि मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए, पट्टा संपत्ति, तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए बात की गई है। तो ये इसमें बताया गया है कि यदि ए ने जो बी के साथ संविदा की थी, जो भी बात टर्म कंडीशन थी उस पट्टे के लिए, वही यदि कंडीशन के साथ बी सी के साथ क्या कर देता है, जो ए ने कंडीशन रखी थी पट्टे के लिए बी के साथ और बी वही कंडीशन रखता है सी के साथ, तो फिर सी के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि इसमें जो रेंट है, रेंट का जो किराया है वह ऊपर नीचे हो सकता है, कितना भी किराए में चेंजेस हो सकती है, परंतु जो कंडीशन है उनमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, तो सी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यह नवीकरण के लिए भी ना हो, मतलब जो बी है वो नवीकरण करा सकता है ए से, मतलब पट्टे का नयाकरण करा सकता है, तो यह नवीकरण के लिए भी नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं ऐसे पट्टे का संपरण। यहाँ तो हमने देख लिया है कि यदि अभ्यर्पण किया जाता है, सरेंडर किया जाता है, तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो देखा है कि यदि सरेंडर किया जाता है तो उसका पट्टे पर प्रभाव नहीं होगा यदि कंडीशन वगैरह एक सी होती हैं। हालांकि उसमें जो रेंट है वो अलग हो सकता है। और इसमें बताया गया है यह अभ्यर्पण नया पट्टा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से ना किया गया, और जो पट्टा है वह नया पट्टी प्राप्त करने के लिए भी ना किया गया। उपपट्टादार दे भाटक और उसे आबद्ध करने वाली संविधाएं क्रमशः पट्टाकर्ता को दे और उसके द्वारा प्रवर्तनीय रहेंगी। इसमें बस यही बात ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा नहीं, कि यदि पट्टाकर्ता द्वारा पट्टादार को पट्टा संपत्ति की जाती है और पट्टादार अन्य व्यक्ति को पट्टा करता है तो वो उपपट्टादार कहलाता है। उपपट्टेदार के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपपट्टादार जो रहता है, मतलब जिसको उपपट्टा किया गया है संपत्ति, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि कंडीशन जो पहले मूल पट्टाकर्ता द्वारा कंडीशन लगाई गई थी वही पट्टादार द्वारा उपपट्टे पर भी लगाई गई हो। हालांकि उसमें रकम जो है वो अलग हो सकती है और नए पट्टे के लिए भी ना हो। अब आगे देखते हैं ऐसे पट्टे का संपरण ऐसे सब उपपट्टे को वहां के सिवाय बातिल कर देगा। मतलब जहाँ की संपरण के बारे में बात की गई, जो हमने 111 में जो जी वाला क्लॉज है उसमें बताया गया है कि संपरण जब्ती कितने 3 प्रकार से बताई गई है, उसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि वो जब्ती हो चुकी है, संपहरण कर लिया गया है, तो वहाँ वह रद्द नहीं होगी, पर रद्द हो सकती। हालांकि इसमें जो जी पॉइंट है उसमें ये बताया गया है रद्द कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से उसमें बताया गया है कि 3 प्रकार से 3 प्रकार से जब्त किया जा सकता है संपत्ति को। यदि वह संपत्ति जब्त हो गई है तो वह उसे उपपट्टे पर दिया गया था, तो कब प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर उसमें दो बातें बताई गई हैं कि यदि ये 2 कंडीशन हो जाती हैं तो उस जब्ती का प्रभाव नहीं होगा, मतलब वो जब्ती रद्द हो जाएगी। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है, पहले ये बताया गया है कि जो पट्टा करता था उसने यदि कपट किया है, और दूसरा बताता है कि यदि वह 114 के अधीन बातें आती हैं, जो संपरण है वो 114 के अधीन है, और या फिर क्या होता है कि कपट वंचित किया है पट्टाकर्ता द्वारा, तो जो संपहरण किया गया था, जो जी 111 के जी पॉइंट में संपहरण किया गया था वो रद्द हो जाएगा, मतलब जो जब्त की गई है संपत्ति वो यहाँ पर रद्द हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो बता सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।